साथियों नमस्कार। साथियों आज बहुत दिन के बाद फिर हम लोग आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। साथियों आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे उपहास क्या होता है, उपहास की हमारे जीवन में वैल्यू क्या है और किसका उपहास होता है। उपहास को अगर बहुत सामान्य भाषा में समझना हो तो किसी के पीछे उसकी बुराई करना या किसी के लिए उसके बारे में बुरा सोचना। तो साथियों आज इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और शायद ये वीडियो अगर आपको प्रॉपर समझ में आ गया तो आपके दिमाग में जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा की छवि है वो एक्चुअल में क्या होती है वो प्रस्तुत हो जाएगी, वो आपको समझ आ जाएगा। तो साथियों चर्चा करते हैं। आप ये समझ के चलिए कि जीवन में अगर आपको सच में खुश रहना है, सच में सक्सेस होना है, तो पहली चीज तो जो छोटी छोटी ये इज्जत वाली बातें हैं, अगर हम ये करते रहेंगे तो हम एक फेक प्रतिष्ठा के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। फेक प्रतिष्ठा का मतलब खुद को महसूस करना कि मैं बहुत प्रतिष्ठित और इज्जतदार व्यक्ति हूं। जैसा कि बहुत सारे वीडियोज आपको YouTube पे देखने को मिलेंगे कि लोग, बहुत सारे मोटिवेटरों ने बताया है कि जिसके बहुत बड़ी इज्जत होती है उसके पास कुछ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बड़े टास्क के लिए निकलते हैं तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का टकराव आपके लाइफ में होगा। बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत बुरे लोग मिलेंगे। आप अपने टास्क पे पहुंचेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारी रोड चिकनी मिलेगी, सारे लोग अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को और अपने लिए सामाजिक रूप से जो अफवाहें सुनने को मिलती हैं, जो उपहास सुनने को मिलता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये मान के चलना चाहिए कि जो सफर में आगे बढ़ेगा उसका उपहास निश्चित है, उसका उपहास होगा। अगर उपहास नहीं हो रहा है तो शायद आपके प्रभाव में वो पावर नहीं है जो उन बुरे लोगों को प्रभावित कर पा रहा है। अगर उनको प्रभावित करेगा तो वो उपहास करेंगे, और उपहास करेंगे तो आप ये हमेशा मान लेना कि आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत इफेक्टिव है। बेसिकली जो प्रॉब्लम समाज में आती है, हम जैसे ही कोई काम स्टार्ट करते हैं हमें सुनने को मिलता है कि वो आदमी ऐसा बोल रहा था, वो आदमी ऐसा कह रहा था, और ये नहीं करना चाहिए, ये लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे, ये परिवार के लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे, समाज के लोग। कोई कुछ नहीं सुन रहा है। ये आपका एक मिथ्या सोच है, ये आपका एक वहम है। कोई कुछ नहीं सोच रहा है। और अगर आप अपने किसी मिशन में लगे हुए हैं तो उनके सोचने तक की बात आप क्यों सोच रहे हैं? आप उस टास्क को क्यों नहीं सोच रहे हैं जो आप करने के लिए निकले हुए हैं? अगर अपने टास्क के प्रति 100% आप लॉयल होंगे तो आपके दिमाग में, पूरे मेमोरी कार्ड में सिर्फ एक ही बात सेट है कि हम अपने टास्क पे कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो दूसरे की बात आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगी। और अगर 50% ही अपने टास्क के प्रति आप लॉयल हैं तो दूसरे की बात 50% आपको सुनाई पड़ेगी। साथियों आप देखिए, प्रैक्टिकली किसी एक देवता को बता दीजिए, किसी एक महापुरुष को बता दीजिए और किसी एक पुरुष को बता दीजिए जो इस समाज में, इस दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ हो, बहुत सक्सेस हुआ हो और उसका उपहास न हुआ हो। तो उपहास से किंचित नहीं डरना चाहिए, परेशान ही नहीं होना चाहिए। उपहास तो आपके उस सक्सेस का एक बहुत बड़ा प्रमाण है
जिसके लिए आप शुरू से परेशान थे कि हमें इस सक्सेस पे पहुंचना है। तो इसलिए उपहास से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उपहास से आपको खुशी होनी चाहिए कि शायद हम अपनी दिशा की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। और साथियों, जैसा कि मैं तो खुद महसूस कर रहा हूं, मैंने तो उनको देखा है जो अपने घरों में अपने लिए अपनी पर्सनालिटी को प्रॉपर नहीं मेंटेन कर पाते, अपने लिए एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस नहीं मेंटेन कर पाते, अपने लिए एक अच्छी सोच नहीं रख पाते हैं, वो भी सवाल उठाने के लिए एक कंप्लीट आजादी लिए टहल रहे हैं। साथियों, निवेदन यही है कि किसी के बारे में उपहास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मोटिवेशन का प्लेटफॉर्म है, उस पे हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी लिमिट को डेवलप करो, अपनी लिमिट को डेवलप करो, अपने लिमिट को बड़ा करो। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि हम किसी के उपहास में अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। हम अपने आप को डेवलप करें। अगर हमारा विकास हो जाएगा और हम जब विकास करना शुरू करेंगे या उस क्रम में चलेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि जिसके बारे में हम उंगली उठा रहे थे वो शायद उंगली नहीं थी, वो उसके स्ट्रगल का एक प्रोसीजर था। उसके बाद से वो किसी के बारे में बुरा बोलना बंद कर देगा और अपने निर्माण में लग जाएगा। तो साथियों, इतना ही मैसेज मेरे को देना है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपका उपहास होता है तो परेशान होने का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रमाण है आपकी सक्सेस का, आपके प्रभाव का। और दूसरों के लिए मैसेज है जो उपहास करते हैं कि उपहास करने से बेहतर है कि हम अपने काम में लग जाएं, अपने मिशन में लग जाएं, अपनी योग्यता को बड़ा करने में लग जाएं, अपने को विकसित करने में लग जाएं। तो शायद जो हम दूसरे में कमियां ढूंढ रहे हैं, जो दूसरे में समस्याएं ढूंढ रहे हैं, जो दूसरे में बदनामी ढूंढ रहे हैं, वो आपको एक मात्र प्रोसीजर लगेगा। फिर आप किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको महसूस होगा कि किसी टास्क को पाने के लिए इतनी मुसीबतों का, इतनी लोगों की गालियों का सम्मान करना पड़ता है, तो शायद वो आपको गाली नहीं लगेगी, वो एक सक्सेस की प्रक्रिया लगेगी। इसलिए दोनों को ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि उपहास से डरने की आवश्यकता नहीं है, और उपहास करने वालों को ये देना चाहता हूं कि अपने विकास में वो एनर्जी लगाइए। किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठा करके जीवन में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। फाइनली आपको उसी का नमस्कार करना पड़ेगा जिसका आपने उपहास किया है। धन्यवाद।